ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की शहादत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल की तरफ से किए गए हमले में हो गई थी। 4 जुलाई 2026 से उनका 6 दिवसीय अंतिम संस्कार जारी है और इसमें ईरान और ईरान के बाहर के कई मुल्कों के प्रतिनिधि और आवाम शामिल हो रहे हैं। सड़कों पर आवाम की भीड़ देख दुनिया दंग है और उनकी शहादत को सलाम कर रही है। अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत में भी निमंत्रण आया था और यहाँ से भी कई लोगों ने वहां जाकर उनकी अंतिम संस्कार या जनाजा कह लीजिए उसमें शामिल हुए थे और हो भी रहे हैं। भारत की ओर से आधिकारिक रूप से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल हुए थे। उनके अलावा भारत से कई अन्य लोग भी शामिल हुए, सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती, और ये सिलसिला अभी जारी है। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपके और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी तब भारत और ईरान ने अपने रिश्तों की एक अलग कहानी लिखी। हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध, ऊर्जा की जरूरतें, रणनीतिक साझेदारी और बदलती वैश्विक राजनीति। आखिर भारत और ईरान के रिश्ते कितने मजबूत हैं? आइए जानते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य की पूरी कहानी। भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। प्राचीन फारस और भारत के बीच व्यापार, संस्कृति और भाषा का गहरा आदान प्रदान होता था। आज भी हिंदी और उर्दू में कई शब्द फारसी मूल के हैं। मुगल काल में फारसी भारत की प्रशासनिक भाषा रही। 1947 में भारत की आजादी के बाद दोनों देशों ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि शीत युद्ध के दौर में दोनों की विदेश नीति अलग अलग रही, लेकिन रिश्ते कभी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुए। 1990 के दशक के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई जान आ गई। भारत ने ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाया। आज ईरान भारत के लिए केवल तेल का स्रोत नहीं बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता भी है। चाबहार बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने इस पोर्ट के विकास में निवेश किया ताकि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भारत को ईरान से तेल आयात काफी हद तक रोकना पड़ा। इसके बावजूद दोनों देशों के राजनीतिक और रणनीतिक संबंध बने रहे। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान भारत ने संतुलित विदेश नीति अपनाई। भारत ने ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के सभी के साथ मिलकर अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की। आने वाले वर्षों में भारत और ईरान के रिश्तों की दिशा नई बातों पर निर्भर करेगी। अगर ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो ऊर्जा व्यापार फिर से तेज हो सकता है। चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो भारत को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर पश्चिम एशिया के बदलते भू राजनीतिक समीकरण और वैश्विक शक्तियों की राजनीति भारत के लिए संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी बनी रहेगी। भारत और ईरान का रिश्ता केवल तेल या व्यापार तक सीमित नहीं है। यह इतिहास, संस्कृति, रणनीति और भविष्य के संभावनाओं का ऐसा संबंध है जो बदलती दुनिया में भी अपनी अहमियत बनाए हुआ है।